Very good morning to all. I am Sudeshna from Premchand Memorial Public School and welcome to the 5th class. Students, today is English class and we will continue your chapter number 6, which is the center will host. Okay, students, we have did the half story, right? And now we will continue. What happened in this story? Mr. Otis come to live in Centerville Case with his family. Everyone warned him not to leave, but he did not listen. Even he laughed on them. And what happened, students? One day at night, the host tried to frighten Mr. Otis, but he couldn't. So, host thought to take revenge. Okay, now we will continue our story. On Sunday night, most of the family was woken by a terrible crash in the hall. रविवार की रात को हॉल में एक भयानक दुर्घटना से परिवार के अधिकांश लोग जाग गए थे. Rushing downstairs, they found that a large suit of old armor had come off its stand and had fallen on the stone floor. And there, sitting in a high-backed chair, was the Centerville host, rubbing his knees with a look of great pain on his face. और स्टूडेंट्स, सीढ़ियों से उतरते हुए उसने देखा कि पुराने कवच का एक बड़ा सूट अपने स्टैंड पर से उतर गया था और वहाँ एक बड़ी पीठ वाली कुर्सी पर बैठे सेंटरविल जो होस्ट था वो अपने घुटनों को अपने चेहरे पर बहुत दर्द के साथ रगड़ रहा था. The twins had brought their pea shooters with them and they shot at him to hold up his hands. और जो जुड़वा बच्चे थे मिस्टर ओटिस के, उन्होंने अपने साथ अपना पी शूटर लिया हुआ था और उन्होंने उस भूत पर उसे शूट कर दिया ताकि वे उसके हाथों को पकड़ सकें. The ghost jumped up with a wild scream of rage and swept through them like cloud. भूतों ने गुस्से की जंगली चीख के साथ उछलकर बादल की तरह उनके अंदर से निकल गया. He put out Washington Otis candle as he went, leaving them in total darkness. और उसने वाशिंगटन की जो कैंडल थी उसको बाहर रख दिया जैसे वे उन्हें पूरे अंधेरे में छोड़ गया था. When he reached the top of the stairs, he opened his mouth and laughed. और जब वह सीढ़ियों के एकदम ऊपर शीश पर पहुंचा तो उसने अपना मुंह खोला और हंसा. His most horrible laugh. और सबसे कैसी हंसी हंसी उसने बहुत ही भयानक हंसी for which he was famous until the walls shook. और इस हंसी के लिए वो बहुत ही फेमस था, इस डरावनी और भयानक हंसी के लिए. और जब तक हंसा जब तक कि दीवारें हिल ना गई. But he had hardly finished when a door opened and Mrs. Otis came out of her bedroom. लेकिन ये सब मुश्किल से समाप्त हुआ, मुश्किल से खत्म हुआ जब मिसेस ओटिस अपनी बेडरूम से बाहर आई. ओके, आई एम अफ्रेड यू आर नॉट वेल, शी सेड, एंड आई हैव ब्रॉट यू अ बॉटल ऑफ मेडिसिन. श्रीमती ओटिस ने कहा, मुझे डर है तुम्हारी तबीयत खराब है और मैं तुम्हारे लिए ये दवाई की बोतल लाई हूँ. If you have stomach, you will find this very good for it. और अगर तुम्हारे पेट में दर्द है तो इसे इस्तेमाल करो
तुम इससे बहुत अच्छा महसूस करोगे और तुम्हारे लिए ये बहुत अच्छी होगी। The ghost stared at her angrily and was just about to turn himself into a big black dog when he heard the twins run in. And students, क्या हुआ कि वो जो भूत था वो श्रीमती ओटिस को गुस्से में घूरा उसने, और वो जस्ट उसको एक भयानक काले कुत्ते में बदलने ही वाला था कि उसने उन जुड़वा बच्चों को आते हुए देखा और उनकी एक आवाज़ सुनी। एंड देन ही डिसअपियर्ड क्वाइटली, और वहाँ से चुपचाप डिसअपियर हो गया, निकल गया वहाँ से। Then he chose Friday for his next appearance and spent most of that day looking at his clothes. उसने फ्राइडे को अपने नए प्रदर्शन के लिए चुना और उसने ज़्यादातर दिन अपने कपड़ों को देखते हुए बिताए। At last he put on a large loose hat with a red feather, a wild sheet which covered him from neck to toes. और बाद में उसने एक बड़ी ढीली हैट पहनी जिसमें लाल रंग के पंख लगे हुए थे, और एक सफ़ेद कपड़ा पहना जिसने उसे नेक से पैर के अंगूठे तक ढका हुआ था। That evening it rained hard and a fierce wind shook all the doors and विंडोज इन द हाउस। और उस शाम को बहुत तेज भयंकर बारिश हो रही थी और तेज हवा खिड़की और दरवाजों को बुरी तरीके से हिला रही थी। इट वॉज द सॉर्ट ऑफ वेदर ही लव्ड। और भूतों को कुछ इस तरह का मौसम बहुत पसंद था। तो वो जो सेंट्रल होस्ट था उसको भी ये मौसम बहुत पसंद आ रहा था। Okay, he planned to scream from the foot of Washington's bed, put a cold, wet hand on Mr. Otis' forehead while whispering horrible things into Mr. Otis' ear. और उसने तय किया कि वो वाशिंगटन के बेड के पाँव के पास से चिल्लाएगा और ओटिस के कान में कुछ अजीब फुसफुसाते हुए, अजीब से कहते हुए, डरावना कुछ कहते हुए उसके सर पे ठंडा हाथ रख देगा। He had not made up his mind about little Virginia. उसने वर्जीनिया के बारे में कुछ नहीं सोचा क्योंकि वर्जीनिया ने उसे कभी परेशान नहीं किया और वो एक बहुत ही अच्छी और प्यारी बच्ची है। Perhaps a few groans from the corner cupboard would be enough. और कोने की जो कपबोर्ड है उसकी तरफ से बस कुछ आवाज़ें काफ़ी होंगी, उसने ये सोचा। As for the twins, he was quite determined to teach them a lesson. और उन जुड़वा बच्चों को तो उसने अच्छे से सबक सिखाने का सोच रखा था। He would sit on their chest to waken them and then stand between their beds as a green body. और वो उनके सीने पर चढ़कर बैठेगा और उन्हें उठाएगा और उनके बिस्तर के बीच में जाकर एक हरे शरीर में खड़ा हो जाएगा, हरे कलर के शरीर में खड़ा हो जाएगा। When they were stiff with fear, he would throw off his sheet and crawl round on the floor, showing his bones and one rolling eyeball. और जब वो बच्चे डर जाएंगे तो वो क्या करेगा, ज़मीन पर रेंगने लगेगा और अपने हड्डियों और एक घूमती हुई आई को उन्हें दिखाएगा, उन्हें ऐसे करने लग जाएगा। This had been very successful in the past. और
पहले भी उसे इस तरीके से डराने में बहुत ही सफलता मिली थी, इसलिए उसने ऐसा सोचा करने के लिए। एट मिडनाइट ही स्टार्टेड आउट, और आधी रात में वह बाहर जाने लगा। He stepped out of the wall with an evil smile on his wicked face, और वह अपने दुष्ट चेहरे पर एक बुरी सी स्माइल या मुस्कान लिए दीवार से निकला। However, soon he let out a loud scream of fright and hid his face in his hands. हालांकि जल्द ही उसने डर के मारे एक जोर की चीख निकाली, जो डर से भरी हुई चीख थी, ठीक है, और अपना चेहरा अपने हाथों से छिपा लिया। राइट इन फ्रंट ऑफ हिम वॉज अ हॉरिबल फिगर, और उसके ठीक सामने एक भयानक आकृति थी, ठीक है। इट्स हेड वॉज bald and shining, और उसका सर, वो जो हॉरिबल आकृति थी, उसका सर कैसा था? गंजा था और चमकदार था, ठीक है। इट्स फेस वॉज राउंड, फैट एंड वाइट, और उसका चेहरा गोल था, मोटा था और एकदम वाइट था। इट्स माउथ वॉज फिक्स्ड इन अ हॉरिबल स्माइल, और उसका जो फेस था, मुंह था, एक भयानक मुस्कान में एकदम से फिक्स था। जैसे भूतों का चेहरा होता है ना, फिक्स होता है, वो इनका बेकार सा रहता है, ठीक है। रेड लाइट शोन फ्रॉम इट्स आईज एंड माउथ एंड इट वॉर अ लॉन्ग वाइट शीट लाइक हिज ओन। एंड स्टूडेंट, उसकी जो आंखें थी, आंखें और मुंह में से लाल कलर की रोशनी चमक मार रही थी, और उसने भूतों की तरह एक लंबी सफेद चादर पहनी हुई थी। ऑन हिज चेस्ट वॉज अ कार्ड विद दीज फेयरफुल वर्ड्स, और उसकी छाती पर इन भयावह शब्दों के साथ एक कार्ड था, टंगा हुआ था, उसने पहना हुआ था। यू कैन सी, राइट। सो वो वर्ड्स क्या थे? द ओल्ड होस्ट, ओके, पुराना भूत। द ओनली ट्रू एंड ओरिजिनल होस्ट, बीवेयर ऑफ इमिटेशंस, ऑल अदर आर फॉल्स। और उस पर क्या लिखा था उस तख्ती पर? मैं ही सच्चा और असली भूत हूँ, नकली भूत से सावधान रहे, अन्य सभी भूत झूठे हैं। ओके। He ran away terribly scared, tripping on the terrible host's white sheet, और वह डर के मारे वहां से भाग गया, भयानक भूत की सफेद चादर से लड़खड़ाता हुआ। The next morning, the servants cleared the white bed curtain and swept brush and a hollow turnip which the twins had used to make a ghost to scare away the central ghost. Okay? अगली सुबह क्या हुआ? नौकरों ने सफेद बिस्तर के पर्दे और जो चादर होते हैं स्टूडेंट वो, और एक व्यापक ब्रश और एक खोखले शलजम को साफ किया, ठीक है, उसको साफ किया, जिसे जुड़वा बच्चों ने यूज किया था, किसको? सेंट्रल भूत को डराने के लिए और वहां से भगाने के लिए। ओके स्टूडेंट, तो उस सेंट्रल होस्ट को किसने डराया था? यस, जो वो ट्विंस थे उन्होंने उसे डराकर भगा दिया था, ठीक है। तो ये कोई होस्ट नहीं है, ये क्या है? ये वो दोनों जुड़वा बच्चे हैं, इन्होंने सिर्फ कॉस्ट्यूम पहनी है। ओके स्टूडेंट्स, सो आई एम श्योर यू अंडरस्टूड टुडेज क्लास and you enjoyed this story. If you have any queries student, you can ask to me. So thank you so much.